हमने मंगाया है ब्लिंकिट से, ये OTG है। एक्चुअली हमने लिया है नया आईफोन। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम वीडियो देखा होगा बहुत महीने पहले, मतलब 2 महीने पहले, तो आपको पता रहेगा मैंने आईफोन लिया था 16 प्रो। तो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें है सिर्फ 128 GB होता है ना, 128 GB का है। तो स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा कम है, आधा स्टोरेज तो ऐप्स लोग ने खा लिया है। तो अभी जो भी हम नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं उसके लिए थोड़ी तैयारी करी हूँ, तो स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अभी मुझे जो भी मैं फुटेज शूट करूँगी तो उसको मुझे पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें लेना पड़ता है OTG से हम ट्रांसफ़र कर सकते डायरेक्टली फ़ोन टू पेन ड्राइव में। तो ब्लिंकिट से मंगाया, तो ये हमें पड़ा है एक्चुअली 119 रुपीज़ का, और जो भी सर्विस वो सब लगा के 154 हुआ है ना। हाँ, मेरी बहन कुछ बोलती नहीं है। तो ये देखिए छोटा सा जो डिवाइस है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इन्होंने अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे, और ये जो दिया है इन्होंने ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसे हम टांग भी सकते कहीं पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है मेरे लिए। A few moments later. गाइस ये जो मैंने मंगाया था OTG, तो ये मेरे कुछ भी काम नहीं आएगा फिलहाल, मतलब ये वाले ट्रिप पे, बिकॉज ये जो है मैंने गलत मंगा लिया है। ये है लैपटॉप के लिए काम आएगा, बिकॉज इसका जो मेल फीमेल जो होता है वो मैंने उल्टा मंगा लिया है। सो अभी मुझे वापस बाय करना पड़ेगा। अभी मैं देखूँगी शॉप पे, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, या फिर हम लोग वापस ब्लिंकिट से मंगा लेंगे। थोड़ा इससे ज़्यादा कॉस्टली दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो लेट्स सी। मिल चुकी है काजल, बिकॉज काजल भी आ रही है हमारे साथ ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं वैसे हम? क्या पता, सरप्राइज है ना। सरप्राइज है, ये आपको डायरेक्टली पता चलेगा 3 दिन बाद। और वो भी ये भी ट्रेन, तो ये भी सरप्राइज है कि हम जाने कैसे वाले हैं उसमें। ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज है, बिकॉज ये सबके लिए नया कुछ होने वाला है, तो मज़ा आएगा देखने के लिए। तो ये सारे ब्लॉग्स आपको देखना है कंटिन्यू। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बांद्रा स्टेशन। देखिए कितना खूबसूरत है बांद्रा स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं रिक्शा पकड़ने। छान आहे आपण दोनच घ्यायचं, कोणतं? I'm back home। मेरे को आते ही मैं खाना खाने बैठ गई। आई वॉज सो हंग्री अभी, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे वहाँ पे। एंड मतलब फिलहाल अभी थोड़ा डाइटिंग पे हूँ, तो डाइटिंग मतलब बाहर का ज़्यादा कुछ खा नहीं रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि बाहर कुछ नहीं खाएंगे, सीधा घर आके दाल चावल खा लेती हूँ, मम्मी ने जो बना के दिया था, तो वही मैं खा रही हूँ। और वहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। आपने थोड़ा बहुत फुटेज देख ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा रश थी वहाँ पे, और कपड़े भी खरीदने थे, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी। सो ऐसा रहता है हमारे बांद्रा में, मतलब मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट लड़कियों के लिए अगर कपड़े खरीदने होंगे तो वहाँ पे आ सकते हो, बांद्रा में हिल रोड। ये जो कपड़े हमने खरीदे उसे अभी ट्राई करके देखूंगी ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़्यादा कुछ लिया नहीं मैंने वैसे, मतलब एक जीन्स लिए और बाकी कुछ शर्ट लिए मैंने, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में मिला है। वही बताती हूँ क्यों। एक्चुअली मैं गई थी, हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था जो 200 रुपीज़ में शर्ट कह रहा था। तो मैंने बोला 200 वाले शर्ट्स मुझे मतलब अच्छे लगते हैं क्योंकि हल्के फुल्के होते हैं और डेली वेयर के लिए भी अच्छे होते हैं। और हम लोग कैंटीन में काम करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो हल्के फुल्के कपड़े पसंद है मुझे। तो मैंने बोला चेक्स के शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा अच्छे भी दिख रहे हैं, तो मैं चली गई। और एक शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैं दिखाती हूँ आपको। ये 3 शर्ट मैंने 500 रुपीज़ में ख़रीदे। एक्चुअली ये जो शर्ट है ना मुझे सबसे ज़्यादा पहले पसंद आया था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये देखो
इसके पीछे ना ऐसे पिंक पिंक कलर के थोड़े डॉट दिख रहे हैं आपको, कलर लगा हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि देखो भैया इसमें ना कलर लगे हुए हैं, तो कहता है कि ठीक है मैम मैं आपको डिस्काउंट प्राइस में देता हूँ। तो मैंने बोला कितने में दोगे? तो बोलता है 150 में। तो मैंने बोला कि वैसे भी ये शर्ट जाने मतलब मेरे दिल में करी थी कि वैसे भी शर्ट कोई लेने वाला नहीं बिकॉज इसमें दाग लगे। तो मैंने उसे कहा कि मुझे 100 में दे दो। तो बोलता पहले मैं देखता हूँ आप कितने शर्ट्स खरीदते हो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इसमें से फिर ये और ये जो 2 शर्ट है, ये कलर पता नहीं मुझे पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने 2 बार इसे लेने का ट्राई किया है बट दोनों बार भी ये फट चुका था। आई डोंट नो ये भी अभी कितना दिन टिकेगा बट ठीक है डेली वेयर के लिए। तो ये 200 और ये मुझे, और ये बाय द वे ये बहुत अच्छा क्वालिटी का लग रहा है दोनों से भी। ये मुझे 100 में मिला। तो स्ट्रीट शॉपिंग का यही फ़ायदा होता है, इसलिए लोग जाते हैं स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। तो ये कपड़े एंड कुछ जीन्स भी खरीदी मैं, वो मैं पहले ट्राई करके देखती हूँ और फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। एक इंसिडेंट मुझे शेयर करना था और हाँ, अगर मेरी आवाज़ में कुछ, वैसे भी मेरी आवाज़ कभी क्लियर आती नहीं और मैंने कभी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं ऑडियो पे बिकॉज बहुत ज़्यादा एम्बियंस होता ही है मेरे सारे व्लॉग्स में। ये वाला जो कैमरा है ये है iPhone 16 Pro का। सो मैंने खुद को एक गिफ्ट दिया था बाय द वे मेरे बर्थडे के दिन। तो इसमें एक्चुअली अभी इसमें थोड़ा ना इन्होंने कुछ सिस्टम दिया हुआ है, मतलब थोड़ा ऑडियो में आप खेल सकते हो। सो अभी मैंने जो ऑडियो है मोनो पे रखा है और पहले मैंने रखा था आई थिंक स्टीरियो था और एक कोई तो ऑप्शन है उस पर रखा था। सो अभी मेरा जो ऑडियो है ये मोनो पे है। तो देखते हैं क्या इसमें इम्प्रूव हुआ या फिर क्या होता है, आई डोंट नो। मैं अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ, अभी तक मैंने इसको फुल फ्लेज में यूज़ किया नहीं है भाई। और ये जो व्लॉग है ये पूरा व्लॉग iPhone 16 Pro से शूट हो रहा है। सो इसका भी कैमरा टेस्ट भी हो जाएगा। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि आपका व्लॉग्स अच्छा होता है बट थोड़ा कैमरा क्वालिटी पे ध्यान दो। तो इसलिए मैंने सोचा कि आईफोन ही ले लेते हैं और मुझे वैसे भी लेना ही था। तो इससे मेरा दोनों काम हो जाएगा, मेरा ही काम हो जाएगा एंड अपने व्लॉग भी क्लियर एंड अच्छे बनेंगे, अच्छी क्वालिटी में। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, 120 FPS पे मैं स्लो मोशन भी शूट कर सकती हूँ। ये रहा फ्रंट कैमरा वैसे, और मुझे बैक कैमरा की प्रैक्टिस करनी है, मैं कभी ज़्यादा करती नहीं हूँ। सो इसको सबको छोड़ो, मैं आपको इंसिडेंट ऐसे जस्ट शेयर करती हूँ। इसको पहले सेट कर। ओके, सो आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका होगा, आई डोंट नो हुआ है कि नहीं, बट देखो लोग स्ट्रीट शॉपिंग करने क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको सस्ते में थोड़े कपड़े ख़रीदने होते हैं। अगर आपको महंगा ही ख़रीदना है तो आप बहुत सारे शॉपिंग के वेबसाइट से वहाँ से आप ख़रीद सकते हो, या फिर मॉल में जाके ख़रीद सकते हो, या फिर बहुत सारे अभी ज़ूडियो भी खुल चुका है। ज़ूडियो से तो हम लोग कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, बट आपका ये मोटिव क्या होता है कि आपको थोड़े कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े खरीद सको। यही आपका मोटिव होता है जब आप स्ट्रीट शॉपिंग करने जाते हो। तो एक शॉप पे हम चले गए थे, तो वहाँ पे मेरी बहन को कुछ 2-3 टॉप्स पसंद है और उसका रेट क्वालिटी के हिसाब से जो रेट बता रहा था वो हम लोग को मतलब जमा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा था। इतने पैसे से अगर यहाँ पे स्ट्रीट पे ख़रीदना है तो हम शॉपिंग वेबसाइट से या फिर मॉल से भी ख़रीद सकते हैं, अच्छे क्वालिटी में भी मिल सकता है एंड बहुत सारे वैरायटी भी मिल जाएंगे। बट तो हमने उसने जो अमाउंट कही थी उससे कम हमने बताई। ऑब्वियसली आप जब भी स्ट्रीट शॉपिंग करने जाते हो तो आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो, मतलब वही हमने किया, हम ट्राई करे थे कि बार्गेनिंग करने का। सो उसने बहुत ही बड़ा अमाउंट कहा तो हमने उसका आधा, मतलब आधा नहीं, थोड़ा सा 100-150 रुपया कम कहा। सो जब उससे हमने कहा कि हमें इतने में आप दे पाओगे क्या, तो उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब 1 सेकेंड लिए ऐसे उसने बिहेव किया जैसे कि हम ले लोगे। सो मतलब अच्छा नहीं लगा उसका जो बिहेवियर था वो। तो हमने 2-3 टॉप हम खरीदने वाले थे और मैं खरीदने वाली थी, 3 टॉप मेरी बहन खरीदने वाली थी। तो हमने उसे बोला कि भैया देखो इतने में नहीं जमेगा, इतने में आप दे दो करके। चले इतने में थोड़ी दूंगा, तो ऐसा बोल के उसने मतलब बहुत ही गंदी तरीके से बोला। अभी मैं इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई और करना भी नहीं चाहती। तो उसने बहुत ही गंदे तरीके से कहा, तो थोड़ा सा गुस्सा आया, पर हमने वैसा मतलब उसके तरीके से हमने उससे बात नहीं की उसके बाद। तो हमने बोला कि नहीं भैया इतने में हम लोग नहीं देंगे। तो बोलता ठीक है जा। तो फिर मैंने एक टॉप उठाया था, तो मुझे बोलता आपको तो लेना था ना, नहीं अभी मुझे नहीं लेना है। बोलो जाओ निकलो, मतलब निकलो बोला या नहीं बोला आई डोंट नो। बोलता जाओ ऐसे उसने बोला। तो मैंने देखो आप ज़रा बात करने का ज़रा आपका जो ढंग है बहुत गंदा है। बोलता है आप पहले निकलो ऐसा कुछ तो बोला उसने, मतलब बहुत गंदे तरीके से। पर
मतलब हम लोग ने बहुत ही काम रह गए, हम लोग निकल गए और मतलब ऐसे लोगों से क्या ही लड़ना है भाई, मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं अपने से फालतू में। फिर हम लोग जो खुशी से शॉपिंग करने गए थे वहाँ पे भी अपना दिमाग अगर गर्म होगा तो पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो एक इंसिडेंट हुआ था, आई नो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आप क्या रिएक्शन देते हो? पहले तो मैं बहुत झगड़ा करती थी, पर इस टाइम मैंने बहुत चिल रही। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा झगड़ा कर सकती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि आजकल मैं शांत रहूँ। तो ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, कपड़े चेक करती हूँ।